नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सब, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कक्षा 12 राजनीति विज्ञान यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, आज उसका चैप्टर नंबर 2 है वो होने वाला है। चैप्टर का नाम है साथियों सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और आप सभी को पता है साथियों कि ये चैप्टर है वो अपने सिलेबस के अंदर 6 नंबर का टोटल है वो देखने को मिलता है। और साथियों, हम तैयारी कर रहे हैं ब्लूप्रिंट 2025 के अकॉर्डिंग। और मैं साथियों आपको बता दूं कि ब्लूप्रिंट के अंदर बताया गया है कि इस अध्याय में से आपको 3 तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसे हम ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, एमसीक्यूज भी बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बोलते हैं। और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दीर्घात्मक क्वेश्चन, जो कि टोटल 3 नंबर का देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन आपको अथवा केंद्र भी देखने को मिलेगा। तो मेरे साथियों आपको ध्यान में रखना है, 3 तो देखने को मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक देखने को मिलेगा दीर्घात्मक क्वेश्चन, जो कि 3 नंबर का होगा। अथवा केंद्र भी देखने को मिलेगा। और मेरे साथियों अब की बात अपना टारगेट होने वाला 90 प्लस का, जिसे साथियों हम हर हाल में अचीव वो करके रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का टाइम है वो बिना वेस्ट करते हुए बस आपको इस वीडियो सेशन को लास्ट तक देखना है और आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपको आते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके सभी के समक्ष है और साथ में इनसे और भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन साथियों, दक्षिण साधक में कितने देश हैं, इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि साधक के अंदर मेरे साथियों 8 देश शामिल है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, जो कि मेरे साथियों साधक है ये SAARC, इसका संक्षिप्त नाम भी पूछेगा या इसका पूरा नाम तो क्या होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि एस का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यहां पर आपको क्या ऐड करना होगा साथियों, 4 है वो ऐड कर देना है। अगर आप 4 नहीं ऐड करोगे तो आपका नंबर है वो काट लिया जाएगा, ध्यान में रखना। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो इसका अर्थ होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ध्यान में रखना। अब देखो, एक क्वेश्चन ये भी बनता साथियों, दक्षिण साधक है इसकी स्थापना कब होती है। तो मेरे साथियों स्थापना होती है 1985 के अंदर, ध्यान में रखना। इसका सचिवालय बोलते हैं, मुख्यालय बोलते हैं, वो कहां पर है। तो मेरे साथियों वो हो जाएगा काठमांडू के अंदर, ध्यान में रखना। काठमांडू कहां पर है, नेपाल की राजधानी है मेरे साथियों काठमांडू। ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या दे देता है, काठमांडू दे देता है और नेपाल है वो नहीं देता है, तो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज में हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान में रखना इस चीज को। और अंतिम देश पूछता है मेरे साथियों, कौन हो जाएगा। अंतिम देश कब शामिल हुआ था दक्षिण साधक के अंदर, तो वो शामिल हुआ था 2007 के अंदर। और कौन सा देश शामिल हुआ था, उसे बोलते हैं अफगानिस्तान। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन का संक्षिप्त नाम क्या है मेरे साथियों। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन का पूरा नाम हो जाएगा आसियान, ध्यान में रखना साथियों। अब आसियान की स्थापना कब होती है, ये क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट बनता है, देखने को मिल सकता है। तो आसियान की स्थापना होती है साथियों 1967 के अंदर, ध्यान में रखना साथियों। आसियान की स्थापना कब होती है, 1967 के अंदर होती है। अब बात करते हैं इसके मुख्यालय की। तो मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय हो जाएगा जकार्ता, जकार्ता, ध्यान में रखना साथियों। जकार्ता कहां पर है, इंडोनेशिया के अंदर है, ध्यान में रखना। ये भी इंडोनेशिया के अंदर है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंदर आसियान का मुख्यालय है। और मेरे साथियों इसके अंदर देश कितने हैं, अब ये साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। इसके अंदर देश कौन से हैं, संस्थापक देश कितने हैं, तो वो ध्यान में रखेंगे साथियों। 5 संस्थापक देश हैं आसियान के। अब इसको नाम याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं साथियों, ध्यान में रखना। MSTIFIX, ये आपको नाम है वो याद कर लेना है, मस्ती फिक्स। एम से होता है मेरे साथियों मलेशिया, एस से होता है सिंगापुर, टी से होता है थाईलैंड, आई से होता है इंडोनेशिया और एफ से होता है फिलीपींस। ये आपको पता होना चाहिए साथियों, क्योंकि आप सभी को बता दूं मैं, क्योंकि अपने जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ना 4 दे देगा, उससे के अंदर पूछेगा कि कौन सा देश है वो आसियान का सदस्य है। और 3 ऑप्शन दे देगा साथियों। मान ले इसके अंदर संस्थापक देशों में नहीं होगा और एक देश होगा मेरे साथियों संस्थापक। तो आपको ना पता होना चाहिए, और ये ट्रिक अगर आपको ध्यान में होगी ना तो क्वेश्चन है वो गलत नहीं करोगे आप सभी, ध्यान में रखना साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इसका मुख्यालय कहां पर है, याद आता है आप सभी को। तो मुख्यालय बता दिया ना, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, शिट्टो की स्थापना कब हुई थी। देखो, शिट्टो की स्थापना कब होती है साथियों, मैं आपको बता दूं 1954 के अंदर शिट्टो की स्थापना होती है। अब यहाँ पर साथियों एक है वो गड़बड़ाहट होती है सभी के सभी को।
मैं आपको बता दूं कई बार क्या दे देता है 1955 है वो दे देता है। तो उसके अंदर क्या होता है साथियों, जो शेंटो है मेरे साथियों, CENTO, शेंटो की स्थापना होती है 1955 के अंदर, ध्यान में रखना। तो कई बार एग्जामिनर है वो आपको दे देगा 1955 भी दे देगा और 1954 भी दे देगा, तब आप कंफ्यूज में हो सकते हैं। बट आपको ध्यान में रखना है शेंटो की स्थापना होती है 1955 के अंदर और शिट्टो की स्थापना होती है मेरे साथियों 1954 के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है साथियों, 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि आसियान की स्थापना कब होती है। तो आसियान की स्थापना हुई थी मेरे साथियों 1967 के अंदर, ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर राइट जवाब है, वो आपको बताना होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन सा आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है। मैंने अभी बताया था ना, आपको ट्रिक याद होगी तो आप वो कर सकते हैं। तो मेरे साथियों मैंने आपको बताया था MSTIFIX, इस नाम को आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, संस्थापक सदस्य नहीं है और आपको नहीं है पूछा, ये आपको जरूर ध्यान में होना चाहिए। तो मेरे साथियों देखो इसके अंदर आपको बी नाम कहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दे रहा, तो इसका मतलब भारत है वो संस्थापक सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है वो राइट जवाब आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि 1949 के पूर्व किस एशियाई देश को एशिया का रोगी, ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। एशिया का रोगी किसे कहकर पुकारा जाता था साथियों, वो कहकर पुकारा जाता था चीन को। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर राइट जवाब है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको राइट जवाब है, वो बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1947, 48, 49, 56। तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना होती है साथियों 1948 के अंदर, ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा पेरिस के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस के अंदर है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति होती है 1949 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको राइट जवाब है, वो बता देना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, यूरोपीय संघ की मुद्रा का क्या नाम है मेरे साथियों। अब ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनता है। यूरोपीय संघ की मुद्रा, स्टार कर लीजिए इस क्वेश्चन को, डबल स्टार, आपको पता होना चाहिए। तो देखो यूरोपीय संघ और इसका मतलब यूरो, यू से यूरो, यू से यूरोपीय, यू से यूरो, आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब है, वो बताना होगा। अब डॉलर किसकी है, डॉलर हो जाएगा मेरे साथियों यूएसए की। किसकी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी का नाम रहा, मुद्रा का नाम है डॉलर। रूबल किसकी है, रूस की, ध्यान में रखना साथियों, रूस है रूस, रूस है रूबल। दिनार किसकी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दिनार किसकी है मेरे साथियों, कुवैत की है, ध्यान में रखना साथियों, इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। यहीं पर भी आपको यही बता रहा है। और देखो आपको भारत की भी पता होना चाहिए, क्या है भारत की, रुपया है, मुद्रा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है 10वां क्वेश्चन, मार्शल योजना कब तैयार किया गया। तो मार्शल योजना तैयार किया गया था मेरे साथियों 1948 के अंदर, ध्यान में रखना साथियों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब है, वो आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि खुले द्वार की नीति से किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। तो खुले द्वार की नीति को देखकर आपको पता होना चाहिए मेरे साथियों, चीन की अर्थव्यवस्था है वो उसके अंदर वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब करना है। और मेरे साथियों खुले द्वार की नीति है वो किसने अपनाई थी, चीन ने अपनाई थी। और किसने शुरू की थी, तो देंग सियाओपिंग ने शुरू की थी मेरे साथियों चीन के अंदर, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, है ना, 1978 के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा है वो कब लगता है। तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगता है मेरे साथियों 1954-55 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब है, वो आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि साप्टा जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे। तो साप्टा समझौता की बात करते हैं 2004 कर देना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब है, वो कर देना है। ध्यान में रखना साथियों, ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार एग्जाम के अंदर देखा गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन, एशिया का कौन सा देश G8 समूह में शामिल है ना। तो जापान हो जाएगा मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब है, वो बता देना है। एशिया के अंदर मेरे साथियों जो ग्रुप 8 है मेरे साथियों, उसके अंदर ओनली फॉर जापान ही देश शामिल है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्या बता रखा है, ये भी पढ़ लेते हैं। G8 का निर्माण दुनिया के 6 सबसे धनी सरकार ने इसका निर्माण किया है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और क्या हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका।
ध्यान में रखना साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों 15 क्या कहता है कि किस देश ने भारत और चीन के साथ टूटे हुए संबंध का सुधार में कदम उठाया था? राजीव गांधी है मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब है वो कर देना है। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि राजीव गांधी ने चीन का दौरा कब किया था? 1988 के अंदर चीन का दौरा वो करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए मेरे साथियों, राजीव गांधी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ध्रुवीयता की स्थिति किस देश की शक्ति का परिचायक है? तो क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका आपको राइट जवाब करना है। और देखो सोवियत संघ मेरे साथियों, आप सभी को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध चला था 1945 से लेकर 1991 तक, तो 1991 के अंदर सोवियत संघ का वो विघटन हो जाता है 25 दिसंबर 1991 को। आपको पता होना चाहिए साथियों, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ को क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। ध्यान में रखना साथियों, परीक्षा के अंदर ये भी आपको देखने को मिल सकता है मेरे साथियों, आपको पता होना चाहिए है ना। 25 दिसंबर को सोवियत संघ का विघटन होता है। कई बार एग्जाम के अंदर ये भी देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्या कहता है कि किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र वो रखे गए थे? अब देखो पंचशील का सूत्र वो कब दिया गया था? तो आपको पता होना चाहिए 29 अप्रैल 1954 के अंदर दिया गया था। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? JLN जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उस समय चीन के कौन थे मेरे साथियों? तो चीन के हो जाएगा चाउ एन लाई, ये आपको पता होना चाहिए। अब पूछा कि पंचशील के सूत्र तो चीन ने रखे थे मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको राइट जवाब है वो कर देना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश गाजर व छड़ी की नीति का अनुकरण करता कहा जाता है? चीन कर देना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब है वो आपको बताना होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 19वां, किस प्रधानमंत्री ने भारत व चीन के साथ टूटे हुए संबंधों को सुधारने में कदम उठाया? तो राजीव गांधी करना होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 20वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है परीक्षा की दृष्टि से। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट है साथियों, 3 नंबर के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें से आपको दीर्घात्मक क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो देखो आसियान देशों का साझा बाजार उत्पादन तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी है आसियान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। ऑप्शन नंबर सी है आसियान क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए निर्मित मौजूदा व्यवस्था में सुधार करना। और ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपको राइट जवाब है वो कर देना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 21वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा आसियान का सदस्य है? तो देखो आसियान का सदस्य मैंने बताया था ना आपको, वो नाम मस्ट फिक्स है मेरे साथियों, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर से मैं आपको लिख देता हूँ MSTIFIX, ये नाम आपको पता होना चाहिए। तो आसियान का सदस्य है, देखो कौन सा नाम आपको नजर आ रहा है इसके अंदर, देखो एक बार। तो देखो आई से इंडोनेशिया, कहाँ पर आपको बी नजर आ रहा है, सी आ रहा है, पी आ रहा है, तो यहाँ पर नजर आ रहा है साथियों आई, तो इसका मतलब इंडोनेशिया वो राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट जवाब है वो बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो साथियों हमने 21 MCQs क्वेश्चन किए, कितने किए हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने किए हैं? 21 किए हैं मेरे साथियों। और आप सभी को बता दूं कि इस चैप्टर में से आपको मैंने पहले भी बताया था कि 3 MCQs देखने को मिल सकते हैं मेरे साथियों। ध्यान में रखना प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का देखने को मिलेगा।